अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई और इन 4 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ और खूब गपशप आपसे आज लगेगी इंशाल्लाह। कॉल कर सकते हैं, लाइव शो है मॉर्निंग का और मैं होती हूँ आपके साथ बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन सुबह 9:30 से 11 बजे तक। सो आप हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके। और नाज़रीन ये जो 3 दिन 4 दिन गुजरे इसमें मुझे फ्राइडे को जाना पड़ा। मेरी ट्रिप थी लाहौर की और उसके बाद जाना इसलिए पड़ा कि मदर्स फॉर पाकिस्तान, ऑफ नहीं फॉर पाकिस्तान, जो एक प्लेटफॉर्म है जो जिसकी रूए रवां मारिया बी हैं, उन्होंने इसका इनकाद, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो वहाँ पे मीटअप था, इस्लामाबाद में मीटअप हुआ था और अब लाहौर का मीटअप है। उसके बाद कराची और क्वेटा और पेशावर में भी इंशाल्लाह मीटअप होगा। तो उधर बहुत अच्छा लगा। कुछ उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, वो इंशाल्लाह कल के शो में आपको भी दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा उधर। खूब जो और मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात हुई और कहते हैं ना, इट वाज क्वाइट, मेरे लिए तो एक वेकेशन थी, क्विक शॉर्ट सी वेकेशन, और उसके बाद वापसी हो गई। और मौसम माशाल्लाह से, दिन में गर्मी होती थी और रात में एकदम से तूफ़ानी बारिश। उसके बारे में बताऊंगी। और आज का ड्रेस भी इज़ बाय मारिया बी की, जो इनकी अभी समर कलेक्शन है। और आजकल ये जो है फ्रॉक्स बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, ये आप देख लें। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है, नेट का दुपट्टा है विद रियली नाइस। ये देखें, हल्की ब्लिंग ब्लिंग है और ये साथ में सूट है और बाकी ज्वेलरी जो है वो मैंने खुद मैच की है। आप लोग भी उनकी कलेक्शन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, स्टोर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। और नाज़रीन बड़ा कुछ हुआ इस हफ्ते, अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ जो है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए। ये ट्रिप के बाद कल परसों का बात है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत दुख हुआ, एक ऐसा वाक़या पेश आया कराची में, कारसाज पे एक एरिया है, वहाँ पे एक वालिद और उनकी बेटी जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और एक रैश ड्राइविंग करते हुए खातून जिनका नाम नताशा है, उन्होंने उनको इतनी बुरी तरीके से हिट किया कि वो उसी वक्त जाँ बहक हो गए दोनों। और उसके बाद 5 से 6 लोग सीवियरली ज़ख्मी हुए और 3 से 4 गाड़ियाँ उलट गईं, समेत उनकी अपनी गाड़ी उलट गई। और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़बर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच गई। बहुत दुख हुआ क्योंकि वो जो वालिद और बेटी जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, वो वालिद ने बड़ी मेहनत से बहुत अपनी दिन रात एक करके पापड़ बना के अपनी बेटी को MBA करवाया और अभी रिसेंटली उस बेटी की जॉब हुई थी और उनके घर के हालात बेहतर होने शुरू हुए थे कि ये बदकिस्मती से वो लोग उस दिन परसों जा रहे थे और पीछे से अपेरेंटली ये गाड़ी ने इतनी ज़ोर का हिट किया और फिर टॉपल हो गई और फिर 4-5 और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जो है वो 6 से 7 जो है वो सीवियरली ज़ख्मी हुए में। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे हक सच की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो गरीबों के लिए इंसाफ अलहदा है और कानून अलहदा है और अमीरों के लिए अलहदा है। और आज से काफ़ी अर्सा पहले एक हौलनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था जिसमें ज़ाहिर जाफ़र नाम के जो एक थे, जिनको बाद में कह दिया गया था कि जी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और वैसे वो ठीक थे बिल्कुल। लेकिन ये क्या है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, मुबैना तौर पे एलिजिडली ये खातून जो थी वो रैश ड्राइविंग कर रही थी और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आप इतने माशाल्लाह अमीर हैं तो आपके गार्ड्स भी होते हैं घर पे, ड्राइवर भी होते हैं, लोग भी होते हैं, तो इस तरीके से कैसे कोई ज़हनी अगर हालत ख़राब थी तो उनको अस्पताल में होना चाहिए था, उनको इस तरह जो है गाड़ी चलाने की इजाज़त तो होनी नहीं चाहिए थी। तो अपेरेंटली होता ही है कि अमीर लोग जो हैं क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं, वो इन चीज़ों से यही कह के सुबकदोश हो जाते हैं कि जी जो मुल्ज़िम है या मुल्ज़िमा है उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जहाँ पे हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जिसमें गरीबों के लिए अलहदा और अमीरों के लिए अलहदा, कि जब भी कोई अमीर लोग जो हैं बहुत एलीट जो है वो कोई उनसे इस तरह की एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह का
कत्ल हो जाता है तो उनकी ज़हनी हालत फ़ौरन जो है ख़राब हो जाती है। तो इस पे ज़रूर गौर करना है और बहुत दुख हुआ और इस तरह के वाक़यात पे हम सबको आवाज़ भी उठानी चाहिए, मज़म्मत भी करनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है कि इस सूरत में जो भी सिचुएशन है इसकी मुकम्मल जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इन जो भी हैं ये बहुत अगर अशराफिया से इनका ताल्लुक़ है तो इन्होंने बहुत बड़ा एक नुकसान किया एक पूरे ख़ानदान के लिए, तो इनको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो जानवरों को तो मार ही देते हैं, अब इंसानों को भी नॉर्मली मारने का एक रुझान हो गया है। तो प्लीज़ गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपनी स्पीड लिमिट जो है वो नॉर्मल रखें। और अगर आप किसी मुबैना तौर पे इंटॉक्सिकेशन का शिकार हैं तो आपको कोई ड्राइवर या किसी और को चलानी चाहिए, बजाय इसके आप इतने लोगों की जानें जो हैं वो गंवा देते हैं अपनी गफलत की वजह से। और अपनी केयर करने के साथ साथ दूसरों की भी रोड के ऊपर केयर किया करें। ऑन दिस नोट नाज़रीन, आज जो है ये बैकग्राउंड पे जो आप सॉन्ग सुन रहे थे ये था रूना लैला जी का, और जहाँ पे हमारे बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले उसके फ़नकारों की बात आती है तो एक लंबी लिस्ट है फ़नकारों की, जिनमें रूना लैला साहिबा है, जिनमें रॉबिन घोष हमारे पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज मौसीकार, उसके साथ साथ मैडम शबनम वो भी हमारी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा, और बड़े अरसा उन्होंने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में राज किया। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे और नाम हैं जिसमें रहमान साहब हैं, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊँगी। तो ये सिलसिला जो है हमारे जो बांग्लादेश में से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जितने फ़नकार हैं, ये सिलसिला उन्हीं के साथ साथ है, इसीलिए आज का जो बैकग्राउंड नंबर है वो भी रूना लैला जी की आवाज़ में। और क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिकेट सीरीज़ जो है वो शुरू हुई है, तो इसी का मद्देनज़र रखते हुए K2 TV ने ये एक नई रिवायत कायम की है कि इसमें हमारे बांग्लादेश के जितने फ़नकार हैं उनकी याद ताज़ा की जाएगी। आप लोग जिनको नहीं पता कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो है मौसीकार, उसके अलावा सिंगर्स और आर्टिस्ट ने यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया है, तो इसके साथ साथ आपकी भी मेमोरी रिवाइव हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, और जितने पाकिस्तान से बाहर देखने वाले हैं उनकी भी मेमोरी रिवाइव हो जाएगी। आज जो है हमारे साथ जो हैं क्या कहते हैं गेस्ट है नाज़रीन हमारे साथ, वो है मिनाहिल हारून, जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और आज बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की आबादी कितनी है, दैट्स द क्वेश्चन। आज आपने बताना था कि एक ज़माने में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हम लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन बदकिस्मती से 1971 में हम लोग अलहदा हो गए। उसकी रीज़न्स जो है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन हम लोग एक होते थे एक ज़माने में। तो आज का सवाल उसी पे मबनी है कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की आबादी कितनी है। ढाका नाज़रीन मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बाज़ार है जिसका नाम है बोंगो बाज़ार, और वहाँ पे बड़े मज़े की मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे क्योंकि मैंने एक एयरलाइन में काम किया हुआ एमिरेट्स में, तो मेरे बहुत सारे बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले जो क्रू थे उनसे दोस्ती थी। तो वहाँ पे मेरे क्रू का नाम था मामून अब्दुल कयूम, तो उनकी शादी थी, तो हमने उसी दिन फ़्लाइट थी और उसी दिन उनकी वहाँ पे बांग्लादेश में शादी थी। तो हम लोग एकदम से, वो ईस्टर्न प्लाज़ा है वहाँ पे एक शॉपिंग एरिया और एक बोंगो बाज़ार है, तो हम लोग जैसे ही पहुँचे दोपहर के कोई ढाका मतलब बांग्लादेश टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे पहुँचे। हमने होटल में चेंज किया और एकदम से हम लोग वो छोटे छोटे ऑटो रिक्शाज़ में बैठे हैं और ये ईस्टर्न प्लाज़ा गए, वहाँ से अपने लिए साड़ियाँ ख़रीदी, क्योंकि वो जो थीम थी वो साड़ी की थीम थी। तो हम लोग तैयार श्यार होके कुछ शाम में 5-6 बजे करीब मामून के घर पे गए, तो वहाँ की शादी भी अटेंड की। इट वाज वंडरफुल। तो ये जो सिलसिला है बांग्लादेश की, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इनकी याद ताज़ा करने का, इसमें मेरी भी याद ताज़ा हो गई। बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी हों जो उसी शादी की तस्वीरें हैं, जो फिर बड़ी मेमोरेबल इवनिंग थी हमारी। और फिर नेक्स्ट डे फ़्लाइट लेके हम लोग वापस दुबई आ गए। सो बहुत अच्छी जो मुझे वहाँ की एक बात लगी, एक तो मेहनत कश लोग हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है इकनॉमिकली, और साथ साथ
बहुत सादगी है अभी भी वहाँ पे। जो जनरल पब्लिक है वो बहुत सादा है, और मैंने पाकिस्तान में बहुत कम ना होने के बराबर देखा होगा कि किसी के पैर में जूती ना होना, लेकिन वहाँ पे वही वाली वो एक हवाई चप्पल जो है वो बड़ी मशहूर होती थी पाकिस्तान में भी एक ज़माने में। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हवाई चप्पल भी पहने देखा, और मैं बड़ी हैरान होती थी कि इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रेंथन हुई हुई है लेकिन इनके जो लिबास है वो बहुत सादा है। और सेकेंडली अभी भी वहाँ पे पैसेंजर्स के लिए वो जो ह्यूमन हाथ गाड़ी नहीं होती है जिसके अंदर वो कंधे पे रखते हैं और 2 पैसेंजर पीछे बैठे होते हैं, आज भी उस टाइम में मैंने देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई कि आज भी वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सो बड़ा अच्छा लगा, माई मेमोरीज आर रिवाइविंग एज वेल। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं नाज़रीन। और एक कप चाय का। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, और नाज़रीन आप लोगों को तो सलाम ही सलाम है। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? साबिर आजाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर से। साबिर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत, ठीक है आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? कैसे हैं? हेलो, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? थोड़ा ऊंचा कर दें प्लीज जी। कैसे हैं साबिर साहब? बस ठीक। क्या कहना चाहेंगे? साबिर साहब, साबिर साहब चले गए मेरे ख्याल में। एक तो नाज़रीन ये मैं कह के भी थक गई हूँ अब, उसकी वजह कि जैसी बारिश होती है हमारा टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम ठुस हो जाता है, फलानी चीज़ होती है तो वो वाला सिस्टम ठुस हो जाता है। मतलब कोई भी सिस्टम शुड बी रेन प्रूफ, इट शुड बी एवरीथिंग प्रूफ। मतलब आप जो केबल्स ऊपर लगाते हैं, अंडरग्राउंड अगर केबल्स होती तो कितनी आसानी होती, कोई केबल ख़राब ना होती, ना ही कोई तारें टूटती, ना ही लोग इलेक्ट्रोक्यूट होते। तो अनमोल, आपको मेरी आदत से लगता है भूल गए हैं, किसी और के साथ काम कर रहे हैं आजकल आप, हैं? दैट इज़ द रीज़न। आपको पता है मैं बैठ के एकदम उठती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर इधर चली जाती हूँ। अब आ जाते हैं नाज़रीन, आज की रेसिपी इज़ माई इन्वेंशन, मसाला वेजी राइस। ये सबसे आसान, सबसे मज़ेदार और सबसे कम खर्च है। इसके अंदर आपको गाजर डालनी है, शिमला मिर्च डालनी है, बारीक चॉप किए हुए आलू डालने हैं, बंद गोभी डालनी है, धनिया डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, टमाटर, प्याज, और मसालों में आपको डालने हैं कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक कुटा हुआ, ज़ीरा साबुत सफ़ेद वाला, और काली मिर्च एंड ज़बरदस्त सी हरी मिर्चें। आय हाय हाय हाय। इसके बाद आपने इसके साथ बनानी है ज़बरदस्त सा क्या, रायता। और आप पिकनिक पे चले जाएं, घर पे किसी को बुला लें, या खुद खाएं या बच्चों को खिलाएं, इट विल बी द सेम। अब बच्चों को आप कैसे ट्रिक कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। बच्चों को आप ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि वो लोग सब्जियां नहीं खाते ना, कोई बात नहीं है, आप चावलों में बना के दें उनको विदाउट मुर्गी के। आप देखिए चावलों के उससे और जिस तरह के बनेंगे मज़ेदार से, वो कहेंगे भाई हम तो आज यही खाएंगे। तो अच्छी बात ये होगी कि बच्चे जो है सब्ज़ी भी खाना शुरू कर देंगे और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। वरना खाली सब्ज़ी आप बना के देंगे तो वो कभी नहीं खाएंगे, बस चावलों में डालेंगे ना, इट विल बी डिलीशियस। एक सेकेंड, ये ऑन कर लें, उसके बाद आप कॉल करें, उसके बाद गपशप लगाते हैं। इसमें 1 कप के बराबर हम डालेंगे तेल। और सॉरी नाज़रीन, आपको बताया नहीं, 2 कप से 3 कप के बराबर चावल हैं जिनको हमने अच्छी तरह धोया है और भिगो दिया है। जब आप इस तरह के चावल बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा भिगोएंगे चावल को तो वो बहुत खिले खिले बनेंगे। अच्छा, सब्जियां तो नाज़रीन सब कटी हुई हैं। अच्छा, अब दही जो है ना, दही में मैंने क्या काटना है रायता बनाने के लिए, 1 टमाटर डालेंगे, थोड़ी सा धनिया डालेंगे, 1 मिर्च डालेंगे और प्याज, और साथ में खीरा। और इसके अंदर मसाले क्या होंगे पहले से डाल देती हूँ, चलें, ताकि रायते की आपको चीज़। ये हमने दही में डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, जीरा डाला, इंडिया में जीरा बोलते हैं ना, काली मिर्च डाली, और इसमें हमने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, और हरा धनिया शामिल कर दिया थोड़ा सा, और थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, और इसमें बाकी चीज़ें मैं काट के बाद में डाल दूँगी। अभी हमने 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऑयल में डाला है, और लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 से 2 टीस्पून। नाज़रीन बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाए, ठीक हैं? जी अल्लाह का फजल है मैडम। मैं शुएब क्यानी बात कर रहा हूँ मरी से। सोहेल साहब फ्रॉम मरी, क्या हाल चाल है आपके सोहेल? खैरियत से हैं आप? जी मैडम अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ब्लैक ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक नहीं है, नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू है? ओहो नेवी मैडम, ब्लू। टीवी स्क्रीन पे इतना प्रॉमिनेंट सही नजर नहीं आ रहा। चलें, अब गौर से देखिएगा। जी जी ठीक है, कैसे हैं? मरी में तो बड़ा अच्छा मौसम होगा माशाल्लाह, इस्लामाबाद की जी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। इस्लामाबाद से खैर ठंडा है। इस्लामाबाद की तरह का है? नहीं, इस्लामाबाद से ठंडा है। अच्छा ओके, ठंडा, जाहिर है ठंडा होगा, पहाड़ी। तो अब किस जगह पे रहते हैं आप? मैडम मैं बिल्कुल मेन मरी में रहता हूँ, पिंडी पॉइंट पे। मेन मरी में रहते हैं, पिंडी पॉइंट। तो ओके, जी, जी। सो आजकल क्या टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं गंद फैलाने? जी जी 14 अगस्त तक तो बहुत टूरिस्ट होते हैं। तो बस 14 अगस्त के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। डाउनफॉल। अच्छा, मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं ऑफ सीजन आऊं, क्योंकि सीजन में आना तो एक अजाब ही होता है। अच्छा जी, तो क्या आपकी कोई वहां पे बिजनेस है? क्या करते हैं आप? हेलो, आए है, मरी से कॉल थी, मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, लहसुन अदरक प्याज जो है, और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने डाला है। और थोड़ा सा गरम मसाला। हमारे पास गरम मसाला है? ओह, वी हैव गरम मसाला हेयर। जल्दी से जा रहे हैं नाज़रीन, हम लोग एक तेज़पात डालेंगे, बाकी साबुत गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, ये आपका लौंग, वो जो क्या कहते हैं उसको, ये जो लकड़ी होती है, सिनेमन, दारचीनी और जायफल जवेत्री, ये हमने थोड़ी सी डाल देंगे ताकि जो चावल है उसमें खुशबू आ जाए। अब लेते हैं एक वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक, वापस आ गई। इनके हरी मिर्ची इतनी सारा काट दी मैंने इसमें। ये देखें, रायता भी बन गया। इसमें मैंने हरी मिर्चें, प्याज और ये आपका क्या नाम के इसको कहते हैं, खीरा डाला है, और थोड़ी सी टमाटर्स ऊपर से डालते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी। अच्छा नाज़रीन, ब्यूटी तो हो गई। लहसुन अदरक, साबुत गरम मसाला और प्याज जो है वो हमने इसमें इस तरह करके भून लिया है। आपने इसको गोल्डन कर लेना है, थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे सबसे पहले गाजर, जो कि रूट वेजिटेबल है, सख्त होती है, इसको सबसे पहले डालेंगे। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, और साथ में आलू बारीक चॉप किए। बहुत बारीक कापने करने, मोटे मोटे नहीं करने हैं, क्योंकि आजकल जो आलू आ रहे हैं वो बहुत सख्त हैं, गलते ही नहीं हैं। अच्छा, इसके अंदर बीच में मैंने एक और मारी है ट्रिक। इसमें हम डालेंगे ये चिली सॉस, थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह, 1 से 2 टीस्पून। ये आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसको अच्छी तरह थोड़ा सा कुक करेंगे। जैसे ही कुक ये थोड़ा सा हो जाएगा, 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे मैंने हटाई भी थी आंच। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं? माफ़ कीजिएगा, कौन बोल रही हैं? जी सायरा बोल रही हैं। सायरा बोल रही है। अच्छा, मैं 1 सेकंड सायरा, 2 टेबलस्पून नाज़रीन इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, सिर्फ 2 टेबलस्पून। मुझे लग रहा है ऑयल बहुत ही कम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सायरा, क्या हाल है? सायरा माफ़ कीजिएगा, सायरा कैसी हैं? हेलो सायरा, सायरा टीवी बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। है हमारे साथ कि चली गई हैं? इधर आवाज़ नहीं आ रही। ओके नाज़रीन, सॉरी। आप लोग जब कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, बातचीत कर लें, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। रात में ये शो दोबारा आप देख सकते हैं 9:30 बजे, उस वक्त अपनी कॉल सुन लें, बजाय इसके कट जाए, इतनी मेहनत से मिलती है कॉल। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, रायते को अब मैं मिक्स कर रही हूँ। वी हैव टू मिक्स इट वेरी वेल। ये देख लें, ज़बरदस्त सा रायता मिक्स हो रहा है। और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऊपर डाल दी थी, और नमक थोड़ा सा डाला है, और काली मिर्च डाली है। दैट्स अबाउट इट। ये हो गया, और इसको अब आप सर्व कर सकते हैं। लेट मी चेक इट। अस्सलाम वालेकुम। ये खा के रहने लगाएं पीछे, और फिर ऐसे ऐसे इंजॉय करें। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा इस पर हम हरा धनिया, आई लव हरा धनिया। इसका जो छोटी बड़ी बहन है वो सिलेंट्रो है, लेकिन वो ज़्यादातर सही तरह मिलता नहीं है, तो हम
पाकिस्तान में धनिये से गुजारा करें, छोटी बहन से। उसको यहाँ रख लेते हैं। और अब मेरे ख्याल में आलू और जो हमारी गोबीज है, सॉरी क्या कहते हैं नाज़रीन, गाजर जो है ये हो गई। अब इसमें हम बंद गोभी डाल देंगे और शिमलोज़ा डाल देंगे। शिमलोज़ा एक 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 बारीक सारी डाल देंगे, ज़ाया नहीं करनी आपने। और साथ में हरी मिर्चें भी और थोड़ा सा हरा धनिया। अब दिखने में ये ऐसा लगेगा, ये देख लें, ये देखें, छोड़ा ना करें कैमरे को। आपको पता है मेरे दफ़ा में हाथ हटाया और गए। ये देखें, ये हो गया, ये हो गया। इसमें अब मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, आधी टीस्पून लाल मिर्च। नाज़रीन हमारे चमचे गायब हो गए हैं, मतलब ये खाने वाले। 1 टीस्पून ये डालेंगे और 1.5 से 2 चम्मच इसके नमक के। उसकी वजह यह है कि अभी चावल भी डालेंगे और फीका पुलाव, फीकी बिरयानी और फिर बाद में डालना बड़ा मुश्किल है। बारीक चॉप किए हुए अब मैं डाल रही हूँ टमाटर इसमें, ठीक है। ये हो गया। और आधी टीस्पून के बराबर हल्दी, आधी टीस्पून, थोड़ी सी और डाल देते हैं। हल्दी इज़ वेरी गुड, ये आपके सिस्टम को अंदर से हील करती है। अच्छा, ये अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। 2 मिनट इसको सिर्फ आपने पकाना है, 2 मिनट। और उसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और एग्जैक्टली चावलों से 1 से 1.5 इंच ऊपर पानी हो तो परफेक्ट आपके ये रॉइस बनेंगे, रॉइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बोल रही हैं? जी मैं अटक से नादिया। नादिया फ्रॉम अटक। क्या हाल है नादिया आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपका शो बहुत बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नादिया। कोई चीज़ आपने ट्राई की? ट्राई तो करती रहती हूँ, बहुत करती रहती हूँ, मैं खुद भी पकाती हूँ। लेकिन आपकी बातें, आपका शो और आपकी ये जो फनी मोमेंट है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये बस ये और जी जी, आप वो है ना कि रियल और एक फेक वाला होता है ना, आपकी जो सारी रियल है ना, ऐसा लगता है जैसे आप घर में काम करते हो। मुझे बहुत पसंद है। नहीं, वो उसकी वजह आप ये है मुझे कि मैं बहुत करती अच्छी हूँ ना लगती है। घर में, इसलिए आपको लगता है। मेरी हाँ ना, प्रैक्टिस जो है घर से ही हुई है, खूब सारी ना, मुझे आप प्रैक्टिस। बहुत अच्छी लगती है। आपका शो बहुत अच्छा है। आप जहाँ भी हो, ड्रामे में भी हो, पहले जो पुराने ड्रामे होते थे वो भी मैं बहुत शौक से देखती थी, और अब भी जब आप किसी और शो में आती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाम दे दिया और करें। आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम आपका जी। बता दे। नादिया। नादिया, सॉरी। अच्छा नादिया, कोई आपने चीज़ ट्राई की? जी जी करती हूँ ना, बिरयानी भी करती हूँ। चावल जो आप जो परसों बनाई थी ना, वो दही चावल, वो ट्राई नहीं की, उनको करूंगी, कोशिश करूंगी। अच्छा, आज वाले क्योंकि वो चावल कुछ- ट्राई करना, मसाला वेजी राइस। हाँ हाँ, ये जरूर करूंगी क्योंकि मेरे बच्चे सब्जियां नहीं खाते। अच्छा, बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते, तो शाही चावलों के साथ वो खा ले। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, चावल के साथ जब आप उन्हें देंगे ना तो आप वो उनको वो करेंगे ना, छुपा लेंगे तो वो खा भी लेंगे। खाली सब्जी खाना तो बच्चे इसी नहीं वजह खाते। से- खाना का नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई फरमाइश दादिया? फरमाइश तो आपको ऐसी चीजें बनाती है कि कोई फरमाइश ही बाकी नहीं रहती। अच्छा जरूर। कोशिश मेरी होती है थोड़ी यूनिक, और जो मैं खुद रेसिपीज ट्राई करती हूँ, मैं किसी रेसिपी को फॉलो कम करती हूँ, खुद अपनी भी कुछ बीच में कारस्तानी करती हूँ। हाँ ना, सारी चीजें आपकी कुछ यूनिक भी होती है ना, कुछ इस तरह की जो आपने देखा भी नहीं होता, सुना भी नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगता है। thank और you आपकी so बातें, much। आपका शो, सारा कुछ। बहुत बहुत जी, शुक्रिया अल्लाह नादिया। अच्छा, आज का सवाल है कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की आबादी कितनी है? सॉरी। सॉरी, कोई बात नहीं। आज पूरा प्रोग्राम देखें, आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस जो हैं पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुके हैं। जी 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 जी। तो उसी को नजर रखते हुए हमने जो बांग्लादेश के हमारे आर्टिस्ट थे जो काम करते थे और अभी भी कुछ काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको हर प्रोग्राम में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी 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 जी, ठीक है ना? इंशाल्लाह। बस देखूंगी मैं अभी, हैं? देखूंगी अभी। देखूंगी अभी? अच्छा, ओके, जरूर जी, देखिएगा। ठीक है, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच, बहुत शुक्रिया नादिया फॉर योर कॉल। थैंक्स अ लॉट।
अगर यहाँ पे पट्टी प्यारी खूबसूरत सी चल जाए तो क्या ही बात होगी। अच्छा ओके, बाद में करेंगे। थैंक यू नादिया। अच्छा नाज़रीन, जल्दी से दिखा दूँ, अब चावल डालने का टाइम आ गया है, ये देख लें। कम ऑन बॉय, शो इट टू अस। ये देखें खूबसूरत ये। अब इसमें हमने ये भिगोए हुए चावल डाल देंगे ये, और इसमें अब हमने पानी शामिल। हमारा ब्लू जग आपने देखा, नया ब्लू जग। एक मूवी थी नॉटिंग हिल, उसमें ह्यू ग्रांट थे और आपकी थे कह रही हूँ और साथ में जूलिया रॉबर्ट्स, मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है। उसमें वो जो था ना, उसकी एक बुक शॉप होती है जो उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है, और उसके घर का जो दरवाज़ा होता है ना वो ब्लू होता है, तो वो मशहूर होता है मैन विद द हाउस विद द ब्लू डोर। तो वी हैव अ ब्लू जग, इमेजिन। माशाल्लाह, इसमें मैं अजी तो सुबह तक निकलेगा पानी। ये जग तो मैं कभी नहीं खरीदूंगी। अच्छा, ये उनके लिए, मेहमानों के लिए जिनको शरबत कम देना हो तो निकल ही नहीं रहा हो, कहते बस 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 और ना दें। अच्छी बात है, आजकल कंजूसी टॉप पे जा रही है। ये ले, अब हमने इसको थोड़ा सा, बस आपने डालना पानी। ओह इतना 1 से 1.5 और दरमियानी आंच कर देनी है इसकी, ताकि बिना ये जले। आप इसको देख सकते हैं, देख लेना जी कैसे जल्दी बना है। अगर चीज़ें कटी भी हों, घर में बच्चे होते हैं ना, अगर आपके होशमंद बच्चे हैं, प्लीज़ उनसे घर का काम करवाया करें, उनसे छोटे मोटे काम करवाया करें। उनको बिठा के ट्रे ना सामने दें, क्योंकि बाद में फिर आपको पता है कि क्या होगा, वो बिल्कुल नकारा हो जाएंगे। सो इट्स नॉट बैड कि आप अपने लड़कों को और लड़कियों को छोटे छोटे घर के चोर्स यानी काम दिया करें, सो दैट उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो कि उनको खुद भी कुछ करना है उठ के। ये नहीं कि अगर आपके पास हाउस हेल्प है या आपके पास खूब सारे जो है लोग हैं काम करने के लिए, तो वो सोफ़े तोड़ते रहे सारा वक्त, क्योंकि बाद में जाके दे विल, शुरू से आदत डालें ना तो उनको पता होता है कि अपना बिस्तर बनाना है उठ के, अपने बाथरूम में चीज़ें ठीक रखनी है, अपनी अलमारी को सही करना है हफ्ते में 1 दफ़ा। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई उनकी जो पोजीशन है वो नीचे नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर एक को अपना काम करना आना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एक बेहतर इंसान बने, बजाय इसके एक वबाले जान बन जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याया साहब, मुस्तफ़ा मरी से। मुस्तफ़ा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ। खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगे? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। वालेकुम। हाँ जी मुस्तफ़ा, क्या कहना चाहेंगे? व्हाइट आंटी की फरमाइश की थी। किसकी फरमाइश की थी? व्हाइट आंटी की पिछले हफ्ते। वाइट हांडी, कल बनाते हैं आपके लिए वाइट हांडी। ऐसी क्या बात आपने है? फरमाइश पूरी नहीं की थी। तो सुने, मेरे 2 हाथ और 2 कान हैं और एक प्रोग्राम होता है, हफ्ते में 3 होते हैं। 1 सेकंड, वाइट कल बना लेते हैं ना, कोई बात नहीं। कहीं जा रहे हैं कल आप? नहीं। मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहे? नहीं। बस सही है, कल देखें फिर इंशाल्लाह। अच्छा 1 सेकंड, बताएं क्या नाम है पूरा? मुस्तफा। मुस्तफ़ा, ठहर जाए। सरगोदा से। अच्छा सरगोदा से, आपको मरी ले गई मैं सरगोदा वाइट कढ़ाई। बस कल का शो देखिएगा, पूरे घर वालों को कॉलें करें इस वक्त, जितने आपका खानदान है सरगोदा में, उनको कहें कल सुबह K2 टीवी लगा लें। ठीक है? ठीक है। बस फिर बनेगी जब सारे लोग देखेंगे वाइट कढ़ाई। मुर्गी की बनाओ कि सब्जी की? अगर आपने बचत करनी है तो सब्जी की बना ले, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुर्गई की बना ले, क्योंकि मुर्गी की प्राइस फिर ऊपर चली गई है। अब नाज़रीन चल के एक खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं। आज हमारे साथ होंगी क्या कहते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और आज जो है निम्रा मेहरा, इनको एक म्यूज़िक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें इनको उसमें थी बुशरा अंसारी जी थी, अली अज़मत थे और हदीका कियानी थी, और ये ऑडिशन देने के लिए गई थी और इनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं है, आपको अभी टाइम है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड शी नाउ ऑन हर ओन, इनका अपना गाना है और इनकी माशाल्लाह आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपको रिजेक्ट कर दें दैट मीन्स कि आप किसी काम के नहीं हैं।
अपनी मेहनत और अपनी उसको जारी रखें। और ये गाना इनका पागल निम्रा मेहरा का ज़रूर सुने और फिर आप जज करेंगे कि वो 3 जो जजेस थे वो आया ठीक थे कि गलत थे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की कि मेरे प्रॉप्स कोई चोरी करके ले गया। ये देखें, एक तस्वीर है, ये मेरा दूसरा सेल्फ है जब गुस्सा आ जाए, और एक ये मेरा गमला है। इसमें 2-3 चीज़ें थी जो मेरी अभी नज़र पड़ी है। वेयर आर दोज? अब इसके लिए एक डिटेक्टिव हायर करना पड़ेगा कि कौन लेके गया ये चीज़ें यहाँ से। एनीवेज, हमारी प्यारी सी जो गेस्ट है वो तशरीफ़ ला चुकी हैं, और जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात आती है, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। और आज हमें बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए हर एक का एक मसला है जी, वज़न कम करना है। तो वज़न कम करने के हवाले से अच्छी, मुफीद और ज़बरदस्त टिप्स आज आपको मिलेंगी। किन से? बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्त सी मनाहिल हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? गुड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू। और नाज़रीन, हम क्योंकि बांग्लादेश की आज बात कर रहे हैं, उधर के म्यूज़िक की, उधर की फिटनेस और खाने की भी बात करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। सो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बड़े मज़े के खाने बन रहे हैं, खुशबू आ रही है। न्यूट्रिशन और फिटनेस के बाद हम लोग जो है ना चावल खाएंगे, वेजी चावल। वेजी चावल भी हेल्दी है, हेल्दी, और ये कि खाना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बात है, हर चीज़ लें, हर चीज़। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जनरली आजकल जो आपसे सवाल किया जाता है वेयर वेट लॉस इज कंसर्न, क्या क्वेरी होती है जनरली ख़वातीन और हजरात दोनों में? उनकी ये होती है कि हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग नहीं कर सकते, हमें कोई फ्लेक्सिबल प्लान बताएं जिसमें हम हर चीज़ खा सकें और उसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। ओके। जैसे पराठा हो गया, जैसे चावल हो गए, रोटी हो गए, उन्हें होता है कि हमें छोड़ना ना पड़े। क्योंकि देखिए बेस्ट बात यही है कि हमने लाइफ टाइम ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो अगर हम हर चीज़ छोड़ के बैठ जाएं, फ्रूट्स भी नहीं खाने जी, शुगर ज़्यादा है, चावल भी नहीं खाने, इंसुलिन स्पाइक करेगी, तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी? कैसे? और ये कि हर एक के घर में ये फैसिलिटी भी नहीं होती हाँ। कि वो हर वक्त उनके लिए अलहदा खाना बन रहा हो। ऐसी बात। तो आप उसी खाने को अक्लमंदी से कर सकते हैं। तो डाइट प्लान्स आपके हैं कोई? जी, हम लोग डाइट प्लान्स देते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बॉडी टाइप्स। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उससे पहला सवाल यही करते हैं कि आप बताएं कि आपके घर में क्या मौजूद है। ओके। आप अपने ऑप्शंस दें हमें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की। एज लॉन्ग एज उनको कोई मेडिकल हेल्थ इशू ना हो तो हम उनको फ्लेक्सिबल सा प्लान बना देते हैं। ओके। सो अब मुझे बताएं, चाय के हवाले से बड़ी एक क्या कहूँगी, एक डिबेट चल रही होती है कि सुबह से चाय नहीं पी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो चाय का सर दर्द से क्या ताल्लुक है? देखिए, चाय के अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमें हैप्पी, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, उनको रिलीज़ करते हैं, हमें स्ट्रेस से दूर करते हैं, डिप्रेशन से थोड़ा सा बचाते हैं। और इसी वजह से हम जो है ना वो चाय के एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बार बार चाय पियेंगे हमें खुशी मिलेगी और हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। इस वजह से जो सर का दर्द होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमारा दिमाग कह रहा होता है तो वो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है कि अगर आप 4 दफ़ा कहेंगे यार चाय नहीं पी तो सर में दर्द हो रहा है, 3 दफ़ा कहेंगे तो वो एक्चुअली सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आपका सिग्नल जो है वो सारी बॉडी को दिमाग दे रहा होता है। सेकेंडली, ये मुझे बताएं कि ये जो गर्म पानी है, बहुत हर कोई कह रहा होता है जी सुबह गर्म पानी लें, उसमें नींबू निचोड़ें, 10 kg वेट लॉस ना, ऊपर से उसमें जीरा, मतलब इतनी सारी चीजें हर एक को तो सूट नहीं करती। ऐसा ही है। और उसमें शहद डालें और उसमें नींबू का रस डालें। हाँ, खाली लेमन वाटर मैं कहती हूँ बहुत अच्छा होता है, पर उसमें 3-4 चीज़ों का मरकब जब बनता है उससे डू यू थिंक कि होता है वेट लॉस? अच्छा, देखें, ये जो डिफरेंट हमारे पास स्पाइसेस और हर्ब्स आई हुई हैं, ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के लिए होती हैं। जैसे अब आपने देखा होगा, हम लोग आजकल बड़ा वो देख रहे हैं ज़ीरे का कावा, उसके अंदर जी सिनेमन भी है, अजवाइन भी है। हाँ। बस वो ऐसा लगता है कि सारे जितने भी किचन में डब्बे पड़े हुए हैं ना, वो लोग निकालते हैं, उनको एक पानी में डालते हैं और कहते हैं 20 kg वज़न लूज़ करें, और सब हमारी आवाम भी ऐसी सब उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। नाज़रीन, सॉरी आपकी बात कर रही नाज़रीन, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता कि आप ये पानी पिएं और आपका 10 kg खाने के बावजूद कम हो। इट्स इम्पॉसिबल, ये सबसे बड़ा झूठ है मेरे ख्याल में। ऐसी बात है। अब देखें, जैसे हमारे पास सिनेमन आ जाता है, अब वो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, वो उसको रिवर्स कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को बीपी का इशू है उनके लिए अच्छा नहीं है,
बिल्कुल। जी। अब इसी तरीके से जैसे हमारे पास अजवाइन है, वो हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम उसकी ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो गर्मी पैदा करेगा और आपको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। वो गर्म होता है, गर्म होता है। बिल्कुल। फिर हम कहते हैं जी हमें गर्मी लगती है जी, हम तो ये ले ही नहीं सकते, या तो हम बिल्कुल ले लेते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ दो। फिर इसी तरह हमारे पास सौंफ आती है। सौंफ जो है वो भी हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, लेकिन उसका भी ओवर इनटेक करेंगे आप तो मसले आएंगे बॉडी में। अच्छा, मुझे लगता है कि सौंफ जो है ना, वो अगर आप चबा के चू करके खाते हैं ना, उसका फायदा है। जब आप उसको बॉयल करते हैं 10 और चीज़ों के साथ, तो उसका सारा जो अफादियत है वो ख़राब होती है। तो ये अजवाइन का बिल्कुल सही कह रही है कि जितने स्पाइसेस है ना, ये अजवाइन हो गई, ज़ीरा, इसका ज़्यादा इस्तेमाल गर्मी पैदा करता है। ऐसा ही है। इसको लिमिटेड क्वांटिटी में आपने लेना होता है, जैसे कि हम टीस्पून लेते हैं या टीस्पून से थोड़ा सा कम। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कौन सा वाला वेरिएंट टॉलरेंट करेगी, मतलब टीस्पून या हम आधा टीस्पून दें, मतलब किस तरीके से, तो वो बेहतर आपको एक डाइटिशियन और डॉक्टर ही बता सकता है। तो ऐसे खुद से इन चीज़ों को मत ऐड करें। आप खाने में डाल रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा बहुत ले लें, चुटकी ले लिया, ठीक है। जैसे सौंफ है तो जी कुछ खाने का दिल कर रहा है तो सौंफ खा ली, तो उससे भूख नहीं लगेगी आपको, भूख नहीं लगेगी। वो बार बार खाते रहो। सेकेंडली जो ये सुबह के टाइम मेरे ख्याल में खाली लीमू जो है थोड़े से गर्म पानी में अगर आप पीते हैं तो उससे आपकी थोड़ी सी सफाई हो जाती है। जी, बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, सुबह सुबह एक बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है पूरे दिन के लिए, और आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। भूख भी, और ये कि वो विटामिन सी जो कि आपकी इम्यूनिटी को, तो एक एक चीज़ इस्तेमाल एक टाइम पे करें। 6-7 चीज़ें बॉयल करके आप पियेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो एक चल के इनका ज़बरदस्ती शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आपके हैं। तो ये जब आती हैं आपके पास तो कैसी होती हैं, और जब जाती हैं मतलब उसके बाद आपकी डाइट प्लान फॉलो करती हैं, उसके बाद फिर खुश होती हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो बड़ी खुशी होती है देख के, दुआएं मिलती हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि इंसान को दुआ मिल जाए। एक अजीब बात है, वेट लॉस करना और कपड़ों में फिट आना, आई थिंक इज द बेस्ट फीलिंग। यस, मतलब आप ऐसे है ना हवाओं में उड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है, जब आप देखते हैं आपको कपड़े पूरे नहीं आ रहे, फिर आपको होता है जी अब नए कपड़े लेने पड़ेंगे, नया खर्चा, तो वो खर्चे को बचाएं और जो है ना थोड़ा सा अपने आप को वर्जिश करें, डाइट के और थोड़ा मीडियम साइज रखा करें कि ऊपर नीचे अगर बात हो तो ये ना हो कि पूरा वार्डरोब भी चेंज करना पड़े। दैट्स ट्रू। सो अच्छा, ये मुझे बताएं कि एज ग्रुप में आजकल जो ओबिसिटी या जिसको आप मोटापा कहेंगे, वो ज़्यादातर किन चीज़ों की वजह से है? ज़्यादातर हम लोग शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। दिन में जैसे हम 3-3, 4-4 कप चाय पी रहे हैं, तो उसमें 1-1, 2-2 चम्मच तो हम सब भी शुगर डाल रहे हैं, और हमें लगता है कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है। शुगर नहीं डालेंगे तो जी हम ब्राउन शुगर के नाम से डाल रहे हैं। अच्छा, वो शुगर ब्राउन होती है नाज़रीन, वो कलर डाल के ब्राउन होती है। ऐसा ही है। इसके साथ साथ हम बाहर से जो है चीज़ें मंगवा लेते हैं, जैसे नगेट्स हो गए, चीज़ें होगी, चले आप वंस अ वीक तो खाओ, लेकिन जो प्रोसेस फूड की जब बात आती है तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दे सकता, ठीक है। फिर वो आपको मोटापे की तरफ ले जाता है। इसके साथ ही साथ रात को आजकल हमने क्या शुरू किया हुआ है, सब जाग रहे होते हैं तो जी बाहर से ऑर्डर कर लिया, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात को बाहर से ऑर्डर कर लिया। अब हमें पैसे ही बहुत हैं, अमीर हैं लोग, दबादब खाते हैं बाहर से। अब हमें पता ही नहीं है कि उसमें रिफाइंड ऑयल है, कैसा ऑयल है, वो दोबारा उस ऑयल का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो कैंसर कॉजिंग हो जाता है। तो बस हमें लगता है कि हम एक ही दिन बाहर से खा रहे हैं, एक ही दिन शुगर खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उन चीज़ों का इंटेक कर जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। एक डायरी बना लें, उस पर रोज़ ना जैसे अपनी अच्छी हैबिट्स लिखा करें, दीन के बारे में लिखा करें, आज मैंने क्या फॉलो किया, उसके साथ ही साथ अपने डाइट के बारे में भी लिखा करें। इससे ये होता है कि मंथ बाद जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे में कितनी बेहतरी आई है। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं बाबरा ओनील, उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। शी इज़ अमेजिंग, वो कहते हैं ना हेल्थ एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि अगर आपने जो मैं अपने में सोची थी कि आप लोग सोचते हैं आप अभी तक वैसी, तो 4 चीज़ें हैं जो कि एजिंग प्रोसेस, जो आपका बुढ़ापा है उसको बहुत जल्दी लेके जाते हैं, उसको आप डिसकंटिन्यू या थोड़ा स्लो कर सकते हैं। एक है शुगर, एक है सॉल्ट, एक है प्रोसेस्ड खाने, और एक दिमाग से निकल गया एक और चीज़ है, अगर आप याद दिलाएं तो 4 चीज़ें हैं जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को, मर्द हो या खवातीन, उसको तेज़ी से आगे। लोग 3-3 चम्मच चीनी पीते हैं, ऐसा ही है। एक छोटे से कप में। वो छोड़े, लोग कहते हैं कि जी गुड़ को वो चीनी कंसिडर नहीं करते। हाँ, ये क्या बात और है? वो हनी को भी चीनी कंसिडर नहीं करते। और इवन आपको पता है कि जो हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, उसके अंदर भी फ्रुक्टोज है, चीनी है।
अच्छा मुझे एक चीज बताएं मैंगो के बारे में। मैंगो इज अ वेरी अमेजिंग बादशाह फलों है, का बादशाह। लेकिन वो आपकी बॉडी को कोई अफादियत भी देता है जी। लेकिन क्या ज़्यादा खाने से ठीक नहीं है, या उससे कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं? बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं खाते, तो उसकी जो मिथ है उसका थोड़ा सा क्लियर कर दें। पहले मैं मैंगो का बेनिफिट बता देती हाँ, हूँ, जो benefit। आजकल हम लोगों को नहीं पता। उसके अंदर विटामिन के और विटामिन सी होता है, जो कि हमारे स्किन, बालों और आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी। इसके साथ ही साथ क्योंकि उसमें विटामिन के है तो हमारी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। ओके। हम लोग दूध तो पीते हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वाले रिसेप्टर्स ना हो तो दूध पीना भी ऐसे ही है, फजूल है। ठीक है, अब बात आती है उसके नुकसानात की। तो जब आप 2 से 3 कर देते हैं क्वांटिटी, या 4 कर देते हैं मैंगो की, 2 मैंगो आप खा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा। ठीक है, और अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें पहले आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि मैं खा सकता हूँ, और फिर आप उसको खाएं, वरना आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। आपके लिवर डैमेज हो जाएगा, आपकी शुगर स्पाइक करेगी, और आजकल लोगों को क्या होता है कि उससे उनका ना जिस्म फूलने लग जाता है। तो ऐसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो आप ये करें कि आप 2 से 3 आम, चलें 3 आम खा लें। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे नहीं है, बस मेंटेन करना है आपने अपना वेट, और आपको कोई हेल्थ इशू भी नहीं है तो बिल्कुल नाज़रीन, ये ना करें कि बाल्टी में भर के 20-30 आम 10 खुद खा जाएं, बाकी आप बचा लें कि अगली दफ़ा खाएंगे। 1 से 2 कोई भी चीज़ अगर आप 1 से 2 खाते हैं, जो मौसमी लिमिटेड फल अमाउंट में ठीक है, और एक्सेस करेंगे तो फिर मसला स्पेशली होगा। मौसमी फल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है खाना आपके सिस्टम को सही रखने में। ऐसा ही है। ऑन दिस नोट एक हमारे साथ कॉलर है, आपकी इजाज़त से कॉल लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कौन बोल रही हैं? मैं नायाब बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नायाब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं अभी आपका शो देखती थी, नाश्ता कर रही थी, तो मैंने कहा चले आपको कॉल करती हूँ। चलें, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगी नायाब? ये जो फिटनेस वाली आपी है, मैं इनसे यही पूछना चाहूंगी कि मैं अपना वेट गेन करना चाहती हूँ। हाँ, ये भी अच्छी बात है, बहुत ही सुकड़ू भी नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, आपका बहुत सूखी हो गई हूँ ना, इससे मैंने कहा चले वेट गेन करते हैं अब। अच्छा, तो ये बताएं आपका वेट अभी कितना है? मेरा होगा 46 तकरीबन। 46। आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 5.3 है। 5'3", मतलब 160 सेंटीमीटर। और आपका एज क्या है, पूछ लूं? नहीं, एज जरूरी नहीं है, मेरी कोई मेडिकल 21 हेल्थ एज इशू है। है उनको। हैं? 21। 21। हाय, कितनी प्यारी एज है। हाय हाय हाय। अच्छा, और वो कोई क्या कोई मेडिकल कोई मेडिकल हेल्थ इशू तो नहीं है आपको, खुदा ना करे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है, बस स्ट्रेस लेती हूँ ज्यादा। स्ट्रेस लेती हैं? हाँ, सोचती बहुत हूँ। बस आप जनरेशन जी वाले जो है ना, वो बेचारे स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी आपको बताती हैं हाउ टू गेन वेट। कितना इनको, आई थिंक इनको 50 kg करना चाहिए। आपको 50 kg, 6 kg आपको और वजन का, इससे ज्यादा ना करना बेटा। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बेटा कहने में इतना मजा आया मुझे। अच्छा बताएं। अच्छा, वेट गेन के लिए ये है कि आपने अपनी कैलोरीज को इंक्रीज़ करना होता है। अब उसको कैसे करेंगे? अब खाया नहीं जाता हमसे खाना, ठीक है, तो उसमें आपने लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करना है पहले। मतलब स्मूदीज़ पिएं, योगर्ट का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, सूप्स का इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल करें। ये आपको गेन की तरफ भी लेकर जाएंगे। अब इनको बनाना किस तरह से है? जैसे हमारे पास स्मूदी आता है, तो उसमें अगर हम 3 बनाना शामिल करेंगे, 1 पीनट बटर टेबल स्पून ऐड कर लें, साथ में आप जो है वो शुगर ऐड कर लें 1 टेबल स्पून, इस या हनी ऐड कर लें। इसको आप मिक्स करेंगे तो कैलोरीज की अमाउंट हाई हो जाएगी। और एक चीज और इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो इट मेक्स इट वेरी, 3 से 4 बादाम और 3 से 4 अखरोट भी डाल लें। हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद ऐसे जाएगा वेट ऊपर। और उसके बाद ये है कि आप जैसे आपका लंच है तो उसमें आप सूप रखें या दाल रखें। अब मैं लिक्विड डाइट क्यों कह रही हूँ, पहले लिक्विड डाइट से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो लोग वेट गेन नहीं कर पाते ना, उनको वॉमिटिंग, नोजिया का इशू होता है, उनसे दरअसल खाया नहीं जा रहा होता। तो वो खाने के लिए ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वर्किंग में आए। अब जब हम सॉलिड फूड लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा आपका डाइजेस्ट होने के लिए। लिक्विड जो है वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा और आप लोग उसको लेते रहेंगे। 15 डेज बाद आप जो है वो एक सॉलिड चीज़ ऐड करें अपने प्लान में, तो इस तरह से आप फिर सॉलिड्स की तरफ मूव करेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग जो है वो लिक्विड डाइट से होगी। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप खाने के बाद टीस्पून सौंफ का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपकी डाइजेशन लेवल इंक्रीज़ होगा नेचुरल। तो ये करके जो है, और साथ में वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट्स वर्कआउट कर लें या फिर फिज़िकल एक्टिविटी कर लें कोई भी, या वॉक कर लें।
ओके ठीक है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो बहुत ही दुबले लोग हैं उनके साथ ये इशू होता है कि फॉरेन सॉलिड उनको उनसे नहीं खाया नहीं खाया जाएगा। जाता। तो जिस तरह बेबी होता है ना छोटा, जिसको पहले आप प्यूरीज देते हैं, हाँ, हाँ। पहले आप उन्हें वो सिरिलैक टाइप चीज देते हैं, फिर लिक्विड देते हैं और फिर रियल असल फूड चीज देते देते हैं हैं। हम तो आप अपने पेट को पहले तैयार करें, शाबाश दें उसको, उसके बाद आप खाना शुरू करें। वंडरफुल, जबरदस्त। सो नाज़रीन, अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सो बड़ी अच्छी बातें आपको बता रही हैं। एक और कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बोल रही हैं? रोजीना, रोजीना फ्रॉम रावलपिंडी। रावलपिंडी। कैसी हैं आप रोजीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत ठीक है? ठाक, सब ठीक आपकी ठाक, टीम खैरियत से? सब खैरियत, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी रोजीना? बस आपसे बात करनी थी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, बारिश की वजह से मुलतवी तो नहीं होगा? नहीं, अब तो धूप निकल आई है, जी जी, काफी बेहतर हो गया मौसम। काफी बेहतर हो गया इंशाल्लाह। जी। आप जा रही हैं मैच देखने? जी, शाजिल स्कूल गया, वापस आए तो फिर देखते हैं, अच्छा, ओके, जरूर। क्योंकि स्कूल अभी रिसेंटली खुले ना, तो बच्चे को छुट्टी नहीं करवाई जा सकती बार-बार। हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हमारे साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, कुछ पूछेंगी उनसे? नहीं, कोई खास नहीं। आप बिल्कुल सेट हैं, कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। चले, शुक्र। मसला इसलिए नहीं है कि मैंने सारी जिंदगी पानी से चेहरा धोया है, हाथ और मतलब चेहरे पे साबुन नहीं कभी इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, ये तो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। कोई वजन का प्रॉब्लम या कोई डाइट का इशू हो तो? सॉरी, सुनाइए। हाँ जी, वजन का तो प्रॉब्लम है, बता दें कोई अच्छी सी टिप। अच्छा, वजन आपका वजन कितना पूछ लो? हाँ, पूछ लें। कितना? 80 kg? जी। और हाइट कितनी है? 5'2". 5252। ओए, तो 2 लोगों का वजन लेके फिर रही हैं आप? जी, ऐसे ही है। अच्छा, और आपकी एज भी बता दें? 44। 44, माशाल्लाह। तो कोई हेल्थ इशू तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। अच्छा, आप इनकी बात गौर से सुने। आपका आहिस्ता थोड़ा सा टाइम 6 महीने जरूर दें अपने वजन को कम होने के लिए। जी जी जी, मैंने 2-3 बार अपना वेट बड़े अच्छे तरीके से यूज किया है। या 2 माह में थोड़ा सा। फिर क्या हुआ? 2 माह में फिर क्या किया? बस कुछ वो मैंने बड़ी अच्छी, मैं क्योंकि गर्मियों में ना सीजन में मरी जाती हूँ हमेशा। अब शाजिल के स्कूल शुरू हो गए हैं तो वो जाना बंद हो गया, तो कुछ कोविड की वजह से नहीं जा सके। मैं ज्यादा वॉक करती थी, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। नहीं, अपने जोड़ों का और अपने घुटनों का ख्याल करें। 2-2 घंटे वॉक ना करें तो बिल्कुल जोड़ फोड़ हो जाएंगे बिल्कुल। बट ये बताती हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आपको बता दें इजी था कोई। ठीक है, ओके। अभी आपको बताती हैं, बड़ा आसान और बेहतर तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता वजन कम कर लेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 5'2" हाइट, 80 kg इज अ लॉट। कैसे कम करें? अच्छा, अब ये है कि बेसिक चीज़ें पहले मैं बता देती हूँ, फिर एक बड़े मज़े का डाइट प्लान बताती हूँ, पराठे के साथ वाला। पराठे वाला डाइट प्लान सोचें ज़रा, बताएं। ठीक है, पहले ये तो है कि आपने शुगर को कट करना है। ठीक है, शुगर की इंटेक जो है वो हमारे फ्रूट्स में भी होती है। कोशिश करें कि जो हमारे पास जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, इन चीज़ों को कम लें। साथ ही साथ ये है कि प्रोसेस फूड का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसके साथ ही साथ जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसका पोर्शन को थोड़ा कम कर दें। जैसे अगर पूरी रोटी है उसको हाफ़ कर दें। अगर आप 2 प्लेट चावलों की खाते हैं तो 1 प्लेट खाना शुरू कर दें। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। 1/2 कप ग्रीन टी 30 मिनट्स बाद अपने खाने के आप ज़रूर लें, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा वॉक मत करें, ये 2-2, 3-3 घंटे वॉक करते हैं, हाँ। घर आते हैं फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, और ये दिमाग में होता है कि हमने 2 घंटे वॉक की तो हम आइसक्रीम खा सकते हैं। ऐसा ही है। तो आप खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट्स वॉक कर लिया करें। बेशक लंच और डिनर के बाद कर लें, इससे इतना ज़्यादा ना करें। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, खुशी ढूंढें अपनी लाइफ में। ठीक है, और बस यही सारी चीज़ें करके आप कर सकते हैं अचीव। आना जी, खुशी खुशी पे एक गाना याद है, खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना। खुद ही गा लेना, नहीं भी दिया किसी ने तो खुश होंगे, खुद ही वजन कम हो जाएगा। चलें, आप डाइट प्लान बताती हूँ। डाइट प्लान, अच्छा डाइट प्लान आप बता रही हैं, और हमने मसाला वेजी राइस उसको देख लेती हूँ। चलें। नाज़रीन, आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे।
उफ, आज तो मैं लहराती भी जा रही हूँ हमारी अभी के ड्रेस में। हा, धुआं देखा है आपने? माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये पहले मैं आपने भी ट्राई करना है। ये देखें नाज़रीन, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द वेजी मसाला राइस। आय हाय हाय, खूबसूरत चावल। अच्छा, अब इन चावलों को मैं इधर से इधर करते हैं और हमने डिश में परफेक्टली कुक हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये लुक एट द खिले खिले चावल, बिल्कुल परफेक्ट। और अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपके चावल बच जाएंगे और नीचे लगेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इसके बाद आपने ये जो बताना है, इसके बाद हम पूछेंगे कि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी डाइट और हमारे यहाँ पे कितना वास्ट डिफरेंस है। तो अब नाज़रीन ये मैं निकालती हूँ और आप बताएं मैं नाहिल। डाइट प्लान बताएं पहले? जी बताएं। ठीक हो गया। इस डाइट प्लान से आप अपना 5 kg वजन कम कर सकते हैं 30 डेज में। और पराठा खा सकते हैं? पराठा खा सकते हैं, पराठे के साथ बता रही हूँ। वाह वाह वाह। सुबह आपने अपना आगाज़ करना है नीम गर्म पानी के साथ। 1 कप नीम गर्म पानी ले लें। उसके बाद आपने पराठा बनाना है 60 ग्राम पेड़े का, यानी कि आपके हैंड साइज़ का आपका पराठा बन जाएगा। उसके साथ आपने 1 अंडा ले लेना है। अंडे के अंदर जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप डाल लो, और जो पसंद है, नहीं भी डालनी तो खैर है। और इसके साथ ये है कि अगर आपने अंडा नहीं लेना तो आप जो सालन बचा होगा रात का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 चाय के चम्मच। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है स्नैक की। तो स्नैक जो है वो 2 से 3 घंटे बाद होगा आपके ब्रेकफास्ट के। उसमें आपने ले लेना है कोई भी फ्रूट। मैंगो नहीं लेना, बनाना नहीं लेना, इसके अलावा कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं 1। उसके बाद बारी आ जाएगी हमारे लंच की। अब 3 to 4 आवर्स के गैप से हमने अपना लंच लेना है। इसमें आप सैलड का इस्तेमाल करें, बेशक चना चाट की फॉर्म में बना लें, जो आपके घर में अवेलेबल है। तो आपने सैलड ले लेना है 130 ग्राम, यानी कि आपके 5 से 7 टेबलस्पून बन जाएंगे। और अगर आपने सैलड नहीं लेना तो आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल जो है वो तड़के के बगैर होगी। ठीक है, ये भी 130 ग्राम्स होगी, यानी कि 6 to 7 टेबलस्पून। इसके बाद हमारी बारी आ जाएगी डिनर की। तो डिनर में बस आपने 1 गिलास दूध का ले लेना है, क्योंकि सुबह हमने पराठा खा चुके हैं, तो फिर आपने जो है वो कार्ब्स अवॉइड करने हैं इस प्लान में। अगर आपकी जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, यानी कि 8 to 9 आवर्स की है, और आपका जो वज़न है वो 70 kg से ऊपर है, तो फिर आप डिनर टाइम पे 3 इंच रोटी, यानी कि 40 ग्राम पेड़ा, आपका हाफ ऑफ द हैंड साइज़ बनेगा, उसको आप 2 चिकन कबाब या कोई भी सालन जो है ना वो 5 टेबलस्पून वो ले सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ये है कि लंच और डिनर के बाद हाफ कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इस प्लान के साथ आपने अपने 10,000 वॉक के स्टेप्स पूरे करने हैं, तो आप अपना पराठा एंजॉय कर सकते हैं। और पराठे में आप 1 टेबलस्पून ऑयल या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अब रेकमेंड नहीं करती किसी को भी ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है, या तो आप सिंगल बेस ऑयल यूज करें, अगर किनोला कर रहे हैं तो वो करें। ये किनोला, सनफ्लावर सारे मिक्स होके कैनोला और ऑलिव ऑयल, इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑयल। ये सबसे ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। ऐसी बात, अगर आपने यूज करना है सिंगल बेस करें। कॉर्न ऑयल है तो सिर्फ कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल है, देसी घी है तो सिर्फ देसी घी, सिर्फ देसी घी। और देसी घी के बारे में बहुत गलत मिथ है, इससे आपके बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छा होता है, जो आपके जोड़ हैं उसमें ग्रीस डलती है। तो असली देसी घी अगर आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल मोटापा नहीं करते, वो आपको अच्छी सेहत देते हैं। ये बात है, आपको ताकत देते हैं। ऐसी बात है। लेकिन पता है मसला क्या है? क्या? हमने देखा है कि जो हमारे पास मॉडल्स आते हैं वो क्या करते हैं, बताते हैं कि हम अपने ब्लैक कॉफ़ी में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के पीते हैं। तो ये एक मिथ बन चुकी है कि वो हम लेंगे तो हमारा वेट लॉस ही होगा। जब आप एक नॉर्मल प्लान ले रहे हो, अभी मैंने इस प्लान में देसी घी इसलिए बताया है क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट्स नहीं है, और बॉडी को हेल्दी फैट्स भी चाहिए होते हैं, जो कि देसी घी है। देखिए, आपकी स्किन में जो शाइनिंग है, ऐसा ही है, और आपके बालों में शाइनिंग है, वो आपकी देसी घी या अच्छा बटर, फैट्स की वजह से ऐसा ही है। तो फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड अदर जरूरी हैं, मिनरल्स सब जरूरी है। तो हम क्या गलती करते हैं कि हम जी चावल भी खा रहे हैं, ऑयल भी खा रहे हैं, और सालन भी ऑयल में खा रहे हैं, बस हमारी वही रूटीन है। और उसके साथ हमने वो देसी घी वाला ग्लास भी ऐड कर लिया कॉफ़ी का, ब्लैक कॉफ़ी का, तो वो हमें वेट गेन कराएगा। फिर हम जी कहते हैं जी देसी घी खराब है। देसी घी बिल्कुल ख़राब नहीं है नाज़रीन। सॉरी तरा नाज़रीन, आज जो है मसाला वेजी राइस, इसके ऊपर मैंने राइस ऐड किया, ऊपर बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं, इस पर आप प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा सिर्फ स्पाइस के लिए, ये ऑप्शनल है, वो है चिली सॉस, ये मैंने ऐड किया। लेट मी चेक
अब और साथ में हमने बनाया है ज़बरदस्त सा रायता। अब इसको चेक भी करें। आपको पता है बांग्लादेश में चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं। निशी खान आई लव यू। क्या ज़बरदस्त चावल बने, आय हाय हाय हाय। ला रही हूँ आपके लिए। अब हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। आई वुड लाइक कि एक तो आप अपना इंस्टाग्राम, ताकि लोग आपको फॉलो करना चाहें या आपसे अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी में लेना चाहें तो वो मिल सकते हैं, प्लीज़। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट है nutrition.by.mini के नाम से, और हमारा हॉस्पिटल है IMR के नाम से G8 मरकज़ में। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं अगर आप फिज़िकल विज़िट लेना चाहते हैं, और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा टिकटॉक अकाउंट भी इसी नाम पे है nutrition.by.mini, तो आप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए प्लान्स कस्टमाइज़ करा सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। बस ओके, थैंक यू नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और ये भी ट्राई करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, निशी अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू। आप सुनाएं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, सब खैरियत है? गुड टू। ज़बरदस्त, आपने एंड में कॉल की बट कर ली माशाल्लाह। वो मैंने कहा चले मैं अपना प्रोग्राम मिस ना करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी हैं आप? सब खैरियत है? सब खैरियत है। अभी मैं कोयटा में ही हूँ और वो आपके राइस देख रही हूँ। मैंने दही वाले भी चावल कुक से बनवाए, आज ये भी बनवाऊंगी। कसम से मैं आपको गलत नहीं कह रही। इसके ऊपर ये जो टमाटर काट के डाले हैं ना, और ये जो चिली सॉस है, इसकी जगह बेशक आप एक लीमू भी इसके ऊपर छिड़क लें और आप देखें आपको किसी सालन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बेशक, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप हर चीज अच्छी बनाती हैं, खुद अच्छे जो लोग हों उनके साथ जो जुड़ी चीजें हैं वो सब अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच अलवीना जी। कोयटा में आपके सब घर वालों को सबको मेरा खास सलाम। एंड मेरी जय पैदाइश है तो मेरे लिए बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं इसीलिए फोन करती हूँ कि मैं गजाबाद में हूँ, बेटा है उधर होता है। हाँ जबरदस्त तो जबरदस्त। कल हम मार्केट गए थे बोलान और पता नहीं कौन कौन सी दुबई प्लाजे में, और लेके जाता है बेटा। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कि हिना और निदा ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक? मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम सबको, एंड थैंक यू सो मच। लास्ट कॉल हमारी बड़ी जबर, खा के देखें, बहुत अच्छा। नाज़रीन के बाद डाइट ये तो आपका डाइट ही है, 3 चम्मच है इसमें। अगर आपने वेट लॉस करना है और सब चीज़ का मजा लेना है, अब अपनी प्लेट को शिफ्ट कर ले छोटे बोल में। बोल में आप खा लेंगे और मेंटली आपको लगेगा कि चावल ज़्यादा है, जैसे अभी आपको लगा चावल ज़्यादा है, वेट गेन होगा, हालांकि आपका वेट लॉस होगा। हाँ, इतना कप आप हर चीज़ का खा सकते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके बहुत ज़बरदस्त है। वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और इंशाल्लाह आप दोबारा, ताकि ये आएंगी दोबारा तो आपकी सेहत जो है वो ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। आप नाज़रीन मुझे फॉलो कर सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है इंस्टाग्राम पे है, और मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक है, और मिशी खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और सेम हमारा जो ये शो है इसका फेसबुक पेज है द मिशी खान शो। K2 TV के लिए K2 TV ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, एक्स पे और फेसबुक पे, एंड हमारा यूट्यूब का चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आज का सही जवाब है 90 लाख। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका की आबादी कितनी है, ये सवाल था। 90 लाख जो है इज़ द राइट आंसर। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। मौसम अभी तो बेहतर है, देखते हैं क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह आपको बांग्लादेश के खानों, वहाँ के लोग और वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनसे दोबारा से, वो कहते हैं ना, दोबारा से मेमोरी रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। सो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं नाहिल आपसे तो गले मिल सकती हूँ? आए, खड़ी हो सकती हैं आप? ओके नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी 9:30 बजे। आज का शो रात में
दोबारा से 9:30 बजे रात में देखना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।